अगर हमारे व्यूअर ये बात समझ लेते हैं तो फ्यूचर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हुँ, फ्यूचर फ्यूचर में अगर मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है ना? हुँ, अगर मेरे पास पैसे ऐसे है, अगर मैं वहाँ हूँ, ये थिंग्स है। अगर हाँ, मेरे पास पैसे हों, ये पोज़ेशन है। अगर अच्छा, मैंने पैसे ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? ये तो पहली हो जाएगी कॉज़ वाली और हुँ, कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या होगा? अगर मैं वहाँ हूँ, तो मैं किताब खरीद लूँ। मैं हुँ, किताब खरीद लूँ, किताब जी, खरीद लूँ और दूसरा मैं किताब खरीद सकता हूँ, ठीक है ना? दूसरा ये हो गया और तीसरा मैं शायद किताब खरीद लूँ और चौथा मैं ज़रूर किताब खरीद लूँ, ये 4 अगर मैं वहाँ पे हूँ, तो मैं किताब खरीद लूँ। ये शायद मैं किताब खरीद लूँ, मैं किताब खरीद सकता हूँ या मैं ज़रूर किताब खरीद लूँ, ये चारों अल्टरनेटिव तो वही रहेंगे, ठीक है ना? और दूसरे के साथ अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं किताब खरीद लूँ, मैं किताब खरीद सकता हूँ, शायद मैं किताब खरीद लूँ, मैं ज़रूर किताब खरीद लूँ, ये दूसरा हो गया पोज़ेशन के साथ। और फिर वही परफेक्ट होगा, जहाँ अगर मैं पैसे कमा लूँ, इफ आई हैव अर्न्ड द मनी इफ आई हैव अर्न्ड द मनी तो वही मैं किताब खरीद लूँ, मैं किताब शायद किताब खरीद लूँ, मैं किताब खरीद सकता हूँ, मैं ज़रूर किताब खरीद सकता हूँ। बिल्कुल वही, बिल्कुल प्रिसाइज़ली जो हम पास्ट में किया फ्यूचर में मैंने ऐसे रखे। अब यस, लेकिन फिर देखने वाली बात क्या है कि पहले कॉज़ जो कॉज़ वाली क्लॉज़ होती है, अगर मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है? तो इसको आजकल आप लिख सकते हो इफ आई एम देयर इफ आई हाँ, एम देयर ठीक है ना? लेकिन नेहा ये पहले पहले स्ट्रिक्टली लिख देते थे कि अगर मैं वहाँ हूँ, इफ आई वर देयर वर लिखते थे पहले, इफ आई हाँ, वर देयर देखना ये इसको पहले फ्यूचर अब अगर ये लिखा हुआ है इफ आई वर देयर ये लोगों को वर के साथ ये उनको गलतफ़हमी हो सकती है कि शायद ये पास्ट की कंडीशन है। ये पास्ट की कंडीशन नहीं है। हाँ, यस, इफ आई वर देयर अगर मैं वहाँ पे हूँ, ठीक हुँ, है ना? अगर मैं हाँ, वहाँ पे हूँ अच्छा और इसको आजकल ऐसे भी लिख देते हैं इफ आई वाज़ देयर वाज़ भी लगाने लगे हैं आजकल वाज़ बहुत पहले भी लगा पहले तो होता ही ऐसे था इफ आई वर देयर अगर मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन धीरे-धीरे आजकल इफ आई वाज़ देयर भी एक्सेप्टेड है और इफ आई एम देयर भी एक्सेप्टेड समझा, है। ये बात याद रखने की है कि जो पहली फ्यूचर की जो पहली क्लॉज़ है, उसको 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मैं वहाँ हूँ, अब कोई ये पूछे कि ये यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम, वहाँ तो क्या था इफ आई हैड बीन देयर यहाँ ये हुँ, अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम ये फ्यूचर में तो अमाउंट ऑफ टाइम अभी शुरू नहीं अभी तो संभावना शुरू ही नहीं हुई। तो वहाँ हाँ, पे इसको तो हम थिंग्स में रखेंगे। इफ आई राइट, इफ सी इफ यहाँ ऐसे ही लिखेंगे इफ आई हैव बीन देयर यहाँ लिखेंगे इफ आई एम देयर क्योंकि फ्यूचर में कोई अमाउंट ऑफ टाइम नहीं ऐड हो रहा। वो तो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? तो ये जो क्लॉज़ है इसको लिखने लिखने के 3 तरीके हैं। इफ आई वर देयर, इफ आई वाज़ देयर, इफ आई एम देयर। आई एम देयर, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है ना? दूसरा तो आसान ही है, अगर मेरे पास पैसे हों, इफ आई हैव मनी ये तो आसान ही है इफ आई हैव मनी, ठीक है ना? और तीसरा, अगर मैं पैसे कमा लूँ, इफ आई हैव अर्न्ड द मनी, ठीक है हुँ, ना? इफ आई हैव अगर मैं पैसे कमा लूँ, ये 3 के 3 हो गए। अब हम दूसरा देखें, दूसरे में एक फिर बात जो याद रखने वाली है, वो ये है कि अगर वाज़ वर हम यूज़ करते हैं, अगर मैं वहाँ पे हूँ, तो मैं किताब खरीदूँ, ठीक है ना? तो अगर हम पास्ट चुनते हैं, इफ आई वर देयर, इफ आई वाज़ देयर, तो नेहा फिर हमें ये कहना पड़ेगा आई वुड बाय द बुक। अगर तो मैं कहता हूँ कि इफ आई एम देयर हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे हूँ, मैं किताब खरीद लूँ, इफ आई एम देयर आई शैल बाय द बुक। ठीक है ना? ओके, इफ हाँ, 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 किताब खरीद इफ आई एम देयर आई शैल बाय द बुक। फ्यूचर हो गया, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं पहले वर या वाज़ चुनता हूँ, इफ आई तो वर देयर फिर मैं कहूँगा आई वुड बाय द बुक। इफ आई वाज़ देयर आई वुड बाय द बुक। ये उनको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसको आप टेंस सीक्वेंस कहते हो। अगर पहले में वाज़ वर आ गया तो फिर वो शैल नहीं रहेगा, फिर वो वुड बन जाएगा। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? और ये आगे भी चलेगा कि अगर मैं वहाँ पे हूँ, मैं शायद मैं किताब खरीद लूँ। हाँ, अच्छा इफ आई एम देयर आई मे बाय द बुक हुँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ, फिर तो बन गया आई मे बाय द बुक लेकिन इफ आई वर देयर आई माइट बाय द बुक फिर उसे माइट बनाएँगे। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, और अब मैं किताब खरीद सकता हूँ। इफ आई एम देयर आई कैन बाय द बुक। आई कैन, हाँ, इफ आई वाज़ देयर आई कुड बाय द बुक। तो कुड बनाएँगे, ठीक यस, है ना? और हुँ, मस्ट जो है वो उसी तरह रहेगा। इफ आई एम देयर आई मस्ट बाय द बुक।
इफ आई वर देयर, इफ आई वाज देयर, आई मस्ट बाय द बुक, ये उसी तरह। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया अगर थिंग्स वाला। अगर कॉज क्लॉज जो है थिंग्स में है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इज अगर एम चुनेंगे तो वो प्रेजेंट रहेगा, अगर वॉज वर चुनेंगे तो हमें उसका चेंज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा दूसरा तो आसान है, अगर मेरे पास पैसे हों, इफ आई हैव मनी, हुँ, आई कैन बाय द बुक, आई कैन बाय द बुक, आई मे बाय द बुक, आई मस्ट बाय द बुक, उसे उसी तरह। और अगर वो परफेक्ट है कि मैंने अगर पैसे कमा लिए हों, इफ आई हैव अर्नड द मनी, हाँ, आई आई शैल बाय द बुक, आई मे बाय द बुक, आई कैन बाय द बुक, आई मस्ट बाय द बुक, फिर तब ओके, भी। तो ये रहा। अब यहाँ पे भी फिर वो देखने वाली बात है पैसे, जहां पैसे। जहां पैसे बन सकता है यहाँ भी पैसे बन सकता है। ठीक है ना, इफ आई एम देयर द बुक विल बी बॉट, हुँ, अगर मैं वहां पे हूं तो किताब खरीद ली जाएगी। हाँ, इफ आई एम देयर द बुक बुक विल बी बॉट। ठीक है ना, या द बुक, इफ आई वाज देयर, इफ आई वर देयर द बुक वुड बी बॉट, तो पैसे बन सकता है वहां पे, जैसे हम पहले पास में देख चुके हैं। तो जो हुँ, चारों के चारों वो पैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो तीन हैं जो कॉज वाले हैं, इनमें से थर्ड, इफ आई हैव अर्नड द मनी, मैं कहूं इफ मनी हैज बीन अर्नड, हुँ, तो ऐसे लिखेंगे इफ मनी हैज बीन अर्नड, तो यहाँ इसका पैसे हो सकता है। तो वो सारे के सारे पैसे हो ही सकते हैं। द बुक, आई शैल बाय द बुक और द बुक विल बी बॉट। ठीक है ना, आई मे बाय द बुक मे बी बॉट। ठीक है ना, आई कैन बाय द बुक कैन बी बॉट, आई मस्ट बाय द बुक मस्ट बी बॉट। तो ये वहां पे पैसे बन सकते हैं। तो नेहा, ये हो गए अपने फ्यूचर वाले कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। तीन तीन दोनों केसेस में तीन तीन जो थी वो कॉज क्लॉजेस थी, और हमने वो देख लिया कि वो पास्ट में थिंग प्लस अमाउंट ऑफ टाइम, पोजेशन और परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट में थिंग और पोजेशन और प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है नहीं, और बाकी वो चार प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ठीक है ना, हुँ, तो वो हमने देख ली, और फिर हमने ये भी देख लिया कि उनका पैसिव वर्जन भी हो सकता है, तो इसके लिए तो हम पैसिव तो अब तक सीख चुके हैं अपने व्यूअर, अगर उन्होंने काम किया। तो ये सारा रहा अपना कंडीशनल सेंटेंसेस पे जो अपनी डिस्कशन थी। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं, अगर इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, और लेटर ऑन आल्सो, मतलब समबडी वांट्स टू प्लीज क्लैरिफाई एनी डाउट्स, तो वी आर देयर टू हेल्प। ओके।